अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट और तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 की जो है स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे ए से लेके डी तक डिफरेंट पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इन तमाम पार्ट्स को इजीली आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में कहा गया है कि नीचे ए से लेके डी तक डिफरेंट सेट्स मेंशन कर दिए गए हैं। आपको इन सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करके दिखाना है। आपको नीचे दिए गए सेट्स के एलिमेंट्स को लिख के दिखाना है। किस नोटेशन में? सेट नोटेशन में। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट्स को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड हैं। तो सेट्स को हम 3 तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिस तरह आप देखें ये ए पार्ट में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमें सेट के बारे में बताया जा रहा है। एक कहलाता है सेट बिल्डर नोटेशन, जिसके अंदर हम डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं सेट को और सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस तरह आप बी और डी पार्ट में देख सकते हैं। ये सेट बिल्डर नोटेशन में आपको सेट्स गिवन है। और एक मेथड कहलाता है जस्ट सेट नोटेशन, जिसमें हमने इन सेट्स को लिख के दिखाना है। तो वो तो जब हम लिख के दिखाएंगे तब आपको इजीली समझ आ पाएगा कि सेट नोटेशन क्या होती है। एक्चुअली इसके अंदर हम ब्रैकेट्स लगाते हैं इस तरह की, जिस तरह आपको ये बी पार्ट में लगी हुई नजर आ रही है। इनको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं और इनके अंदर सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमर्स के जरिए उनको सेपरेट करते जाते हैं। तो आपने इन तमाम सेट्स को जो है इनके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना है, लिख के दिखाना है। किस नोटेशन में? सेट नोटेशन में, जो अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। और दूसरी बात, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आपको पता है जो सेट के मेंबर्स होते हैं, जो चीजें सेट के अंदर मौजूद होती हैं, ब्रैकेट्स के अंदर यूजुअली इनको लिखा जा रहा होता है कॉमर्स के साथ सेपरेट करके, उन्हीं को हम सेट के एलिमेंट्स या सेट के मेंबर्स कहते हैं। तो यहां तक आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि नीचे दिए गए सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को आपने लिस्ट डाउन करके दिखाना है सेट नोटेशन के अंदर। अब आगे लिखा हुआ है एंड स्टेट, और आपने ये भी स्टेट करना है। क्या स्टेट करना है? वेदर इट इज एन एम्प्टी सेट। यानी जब आप इन सेट के एलिमेंट्स को लिख लेंगे उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो सेट एम्प्टी सेट है कि नहीं है। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट एक ऐसे सेट को बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना मौजूद हो। और इस सेट की नोटेशन क्या होती है? इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप इस तरह की ये कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कहने लगाते हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते। इसका मतलब होता है ये एम्प्टी सेट है। और कभी कभार एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी, इस सिंबल से भी, जिसको हम 5 पढ़ते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का मतलब एम्प्टी सेट होता है। यानी नीचे दिए गए पार्ट्स में से अगर कोई एम्प्टी सेट हुआ तो हम इस तरीके से या इस तरीके से किसी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। यानी हमने इस सारे पार्ट्स में एलिमेंट्स को बारे में भी बताना है, सेट नोटेशन में उसको लिख के दिखाना है, और ये भी बताना है कि ये सेट्स जो हैं एम्प्टी सेट हैं कि नहीं है। और एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब चलते हैं ए पार्ट की तरफ। तो ए पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ई। ई बेसिकली सेट का नाम है। सेट के जो नेम्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ई एक सेट का नाम है। ई इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और ये एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ ऑड नंबर्स हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब आपको ये चीज खुद से पता है कि ऑड नंबर्स तो कहते ही उनको हैं जो 2 पर डिवाइड ना होते हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऑड नंबर लिखूं, जैसे 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है और भी बहुत सारे ऑड नंबर है। आप इन सारे ऑड नंबर्स को देखेंगे तो इनमें से कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 2 पर डिवाइड होता हो। तो ये जो ए पार्ट में सेट के बारे में बताया जा रहा है, इस सेट के अंदर तो कहा जा रहा है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, और वो भी कौन से वाले? जो 2 पर डिवाइड होते हैं। लेकिन ऑड नंबर्स तो कहते ही उनको है जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर कोई भी ऐसा ऑड नंबर मौजूद हो ही नहीं सकता जो कि 2 पर डिविजिबल हो। और उसकी रीजन क्लियर है, क्योंकि ऑड नंबर्स होते ही वो हैं जो 2 पर डिवाइड ना हो। और यहां पे कहा जा रहा है कि इस सेट में वो ऑड नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं। तो ऐसा ऑड नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस सेट के एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 पर डिवाइड होते हो। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जो ई सेट है ये एक एम्प्टी सेट होगा। तो इसकी सेट नोटेशन क्या होगी कि आपने इस सेट का नाम रखना है ई, जो कि इसका रखा हुआ पहले से, इक्वल टू का साइन, और आगे इस तरह की कर्ली ब्रैकेट जिनको आप ब्रेसेस भी बोल सकते हैं, और इस तरह की आपने लगा देनी है। इसका मतलब है ये एक एम्प्टी सेट है। यही इसकी सेट नोटेशन कहेगी। सेट नोटेशन का मतलब यही होता है कि आप ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स को कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिख देते हैं। क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है तो इसलिए एम्प्टी सेट आएगा। और आगे अब ये बता भी देना है कि ये एक एम्प्टी सेट है, तो हम लिख देंगे इट इज एन एम्प्टी सेट। ये भी हमने आगे स्टेट करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है।
तो ये हमारे पास हो गया इसका पहला पार्ट, उसका आंसर। अब चलते हैं बी वाले पार्ट के आंसर की तरफ। तो बी पार्ट में आप देखें हमारे पास जो सेट गिवन है ये सेट नोटेशन में गिवन है, इसको हम बोलते हैं सॉरी सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। तो हम इस सेट के अंदर सेट बिल्डर नोटेशन हमें इस तरह पता चला करेगी कि इसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं मैथमेटिकल सेट के एलिमेंट्स को या सेट को डिस्क्राइब करने में जो मदद कर रहे होते हैं। तो इस सेट का नाम है एफ सेट, और इसमें ये स्टार्ट में आप देखें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। एक्स है, आगे ये कॉलम्स है और फिर एक्स है, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए, इसको हम पढ़ा करेंगे। एक्स इज सच दैट एक्स, यानी x एक ऐसा x है। इस x से मुराद याद रखिएगा आपके सेट के एलिमेंट्स ही होंगे, या आपके सेट के एलिमेंट्स के बारे में आपको बता रहा होगा, यानी आप कह लें कि आपके सेट को एक तरह का डिस्क्राइब करने में मदद कर रहा होगा। तो जहां पे भी ऐसा लिखा हुआ है आपने इसको पढ़ना है x इज सच दैट x, यानी x का मतलब एलिमेंट्स, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यानी इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, इसको आप उर्दू में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो x इज सच दैट x, इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं। इज अ मंथ ऑफ ईयर, जो कि साल में से एक महीना है। अ मंथ ऑफ द ईयर का मतलब है साल में से कोई एक महीना है जो कि इस सेट का एलिमेंट है। और वो कैसा महीना है? विद मोर देन 31 डेज, और वो ऐसा महीना है कि जिसमें 31 डेज से ज़्यादा हैं। अब आपको खुद पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और कोई भी ऐसा महीना नहीं है कैलेंडर ईयर का कि जिसमें जो है एक महीने में 31 डेज से ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब है ऐसा तो कोई महीना होता ही नहीं है कि जिसके अंदर 31 डेज से ज़्यादा हो। और इस सेट एफ के अंदर एलिमेंट भी कहा जा रहा है कि वो एक महीना है ऐसा साल का जिसमें 31 डेज से ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई ऐसा मंथ है ही नहीं जो जिसके अंदर 31 डेज से ज़्यादा हो। तो एफ सेट भी बेसिकली एक एम्प्टी सेट ही होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि एफ भी एक एम्प्टी सेट है, इसकी सेट नोटेशन भी ऊपर जैसी होगी। इस तरह आप ये कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कह लें लगाएंगे, ये भी खाली है क्योंकि एम्प्टी सेट है। और इसके आगे भी आप इसी तरह लिखेंगे कि इट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो मैंने देखें यहाँ पे लिख दिया इट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है सेट की, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, कैपिटल जी है, जी उस सेट का नाम है। कैपिटल जी इज द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद 5 वर्टिसेस ईच, यानी वो कह रहे हैं सी पार्ट के अंदर जो सेट है जिसका नाम जी है, उसके अंदर ऐसे क्वाड्रिलेटर्स मौजूद हैं जिसके 5 वर्टिसेस होते हैं, यानी हर एक, ईच का मतलब हर एक क्वाड्रिलेटर के 5-5 वर्टिसेस हैं। अब आपको पहले पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटर्स किसको बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर्स हम उन शेप्स को बोलते हैं, उन फिगर्स को बोलते हैं जो 4 साइड से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे मशहूर शेप स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटर होती है, इसमें 4 साइड्स होती हैं। इसके अलावा आपके पास रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटर है, इसमें भी आपके पास आपको 4 साइड नजर आएंगी। इसके अलावा आपके पास आप कह लें ये रेक्टेंगल है, ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है, इसको हम बोलेंगे फिलहाल समझाने के लिए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम भी आपके पास जो होता है वो भी आपके पास क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटर होता है, उसकी भी 4 साइड्स होती हैं। ट्रेपीजियम भी आपके पास क्वाड्रिलेटर होता है, उसकी भी 4 साइड्स होती हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटर्स कौन से हैं जिनके 5 वर्टिसेस होते हैं? तो वर्टिसेस कहते हैं किसको है, ये कॉर्नर्स को आप कह लें, कॉर्नर पॉइंट्स को कह लें, ये वर्टिसेस होते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स कनेक्ट हो रही होती हैं, जुड़ी होती हैं, वो उसका वर्टस होता है। जिस तरह आप इस स्क्वायर में देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर जुड़ी है तो ये वर्टस है। इस तरह ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर जुड़ी है तो ये वर्टस है। तो आप नोटिस करें जितने भी मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटर्स मेंशन किए हैं उन सब के अंदर 4-4 वर्टिसेस ही हैं, 4-4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा तो हैं ही नहीं। तो इसका और ये बात याद भी रखना है आपने कि कोई भी क्वाड्रिलेटर ऐसा नहीं है, यानी कोई भी 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटर के पर्सपेक्टिव से ऐसी नहीं है जिसमें 5 वर्टिसेस हों। इसका मतलब जी सेट के अंदर तो एलिमेंट्स जो थे जिनको हम एलिमेंट्स कह सकते थे वो सेट ऑफ क्वाड्रिलेटर्स थे, और वो भी 5 वर्टिसेस वाले, और ऐसे मौजूद हैं ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि क्वाड्रिलेटर्स के तो 4 होते हैं, 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जी सेट भी एक एम्प्टी सेट है। तो आप लिखेंगे जी, उसकी भी सेट नोटेशन इस तरह की बनेगी, यानी एम्प्टी सेट, और इसके आगे भी आप क्या लिख देंगे कि इट इज़ एन, यानी ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो ये हमने इसको भी आंसर कर दिया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, डी पार्ट। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है एक्स, और डी पार्ट में सॉरी लिखा हुआ है एच, ये इस सेट का नाम है कैपिटल एच, और ये भी सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। और इसके अंदर जो ये स्टार्ट में लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, इसको पढ़ेंगे एक्स इज सच दैट एक्स, यानी इस सेट के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट है या ऐसे एलिमेंट है, इस तरह आप कह सकते हैं। सो एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। वो कह रहे हैं इस सेट के अंदर एक ऐसा नंबर मौजूद है जो कि इवन प्राइम है। अब इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इसके लिए पहले आपको समझना है प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। और प्राइम नंबर आपको पता है उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके सिर्फ 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं, यानी उनको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 पॉजिटिव नंबर्स आपको मिलते हैं। जैसे आप देखें 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 3 को डिवाइड करने वाला भी सिर्फ 1 और 3 खुद है।
5 को भी डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 और 5 खुद है, यानी दो दो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर क्या होगा? यानी ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। और इवन कौन से होते हैं? जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 के टेबल पे आते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक प्राइम नंबर है जिसको हम इवन प्राइम नंबर बोलते हैं, वो है 2। तो अगर आप नोटिस करें 2 को डिवाइड करने वाले भी सिर्फ दो ही पॉजिटिव डिवाइजर्स मिलते हैं, यानी 1 और 2 खुद यानी प्राइम है। और दूसरी बात 2 जो है 2 के टेबल पे भी आता है, डिविजिबल बाय 2 भी होता है। तो इसलिए इस 2 को ही हमेशा बोलते हैं कि ये क्या है? एक इवन प्राइम नंबर, इसलिए हम इसको बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। और सिर्फ ये एक ही एग्जिस्ट करता है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कोई इवन प्राइम नंबर बताएं तो आप 2 ही बताते हैं। तो इसका मतलब है सेट एज के अंदर तो एलिमेंट मौजूद है। अगर एक भी एलिमेंट मिल गया तो इसका मतलब है वो एम्प्टी तो नहीं कहलाएगा। तो आपने इस सेट की जो है सेट नोटेशन कैसे लिखनी है? तो आप लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल एज, इस सेट का नाम, इक्वल टू का साइन, ये कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस, और इसके अंदर वही एलिमेंट लिख देंगे जो एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने कहा है कि इवन प्राइम नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर तो 2 ही है, तो इसके नीचे क्या अंदर क्या लिख देंगे? 2 ही। और ये एक ही एलिमेंट है तो कॉमर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके आगे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। और रीजन भी लिखेंगे बिकॉज इट कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इट कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट, इसके अंदर एक एलिमेंट है, और वो कौन सा है? दैट इज 2, दैट इज 2, दैट इज 2। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने बता देना है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, और उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि कौन सा है? 2 है। तो ये हमारे पास सारे पार्ट्स हो गए। हमने सेट नोटेशंस भी लिख दी, और आगे जो एम्प्टी सेट है वो भी बता दिया, और जो नहीं है वो भी बता दिया, और साथ रीजनिंग भी मैंने कर दी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।